Hello friends, welcome to the new YouTube channel सलोनी गर्ग। फ्रेंड्स, आज से हम टारगेट नीट स्टार्ट करते हैं, सीरीज ऑफ टारगेट नीट 2020, जिसमें हम कुछ टॉपिक वाइज सेलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स अभी नीट के लिए जैसे कि टाइम है, आपके पास इतना टाइम है कि आप नीट अभी भी टारगेट कर सकते हो, नीट को क्रैक कर सकते हो। तो उसके लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए टॉपिक वाइज सेलेक्टेड क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि नीट में हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। सबसे ज्यादा हमारा जो वेटेज कवर करता है नीट के क्वेश्चन पेपर में, वो है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी से। तो उसी से हमने सबसे पहले स्टार्ट किए है। उसका सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आज हम उसी से स्टार्ट करते हैं। आज हम सारे क्वेश्चंस डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के करेंगे। होप यू लाइक द सेशन। इफ यू लाइक द सेशन, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। Okay, so let's start. So here are some practice questions for you. So let's begin with this. Okay, the question number 1 is, which of the following enzymes carry out the initial step in the digestion of milk? इसमें से कौन सा एंजाइम है जो सबसे पहले डाइजेशन ऑफ मिल्क में हेल्प करता है? कौन सा एंजाइम है? तो ऑप्शंस आर रेनिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज और पेप्सिन। नीचे कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख सकते हैं। यस, द आंसर इज पेप्सिन। ठीक है, कौन सा एंजाइम है जो सबसे पहले डाइजेशन में हेल्प करता है मिल्क का? पेप्सिन। जैसे कि आपको पता है ह्यूमंस में मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जो है स्टोमक में प्रेजेंट होता है पेप्सिन। लेकिन जो हमारी काफ्स होती है या फिर हमारे जो स्मॉल इन्फेंट्स होते हैं, ह्यूमन इन्फेंट्स, जो ह्यूमन का छोटा बच्चा होता है, उनमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? रेनिन। लेकिन एडल्ट्स में रेनिन बहुत लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। पेप्सिन क्या करता है? हमारा पेप्सिन एक्ट करता है ऑन वाटर सोल्यूबल कैसिनोजन। हमारा एक प्रोटीन होता है कैसिनोजन, जिसको मिल्क प्रोटीन बोलते हैं। उस पे पेप्सिन एक्ट करता है और उससे क्या बना लेता है? सोल्यूबल कैसीन। कैसिनोजन को कैसीन में कन्वर्ट कर देता है और फिर वो कैसीन कंबाइन कर लेता है कैल्शियम सॉल्ट्स के साथ और वो बना लेते हैं इनसोल्यूबल कैल्शियम पैराकैसिनेट, which gets readily digested enzymatically। और फिर जो कैल्शियम पैराकैसिनेट है वो हमारे क्या एंजाइमेटिकली डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा? पेप्सिन। और अगर पूछता है कि कौन सा एंजाइम है जो इन्फेंट्स में डाइजेशन करता है मिल्क का, वो है रेनिन। या फिर काफ्स में वो कौन है? रेनिन। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है हमारे नीट में अलग अलग तरीके से, तो इसको याद रखें। So next question is, which of the following is an essential fatty acid in mammals? Mammals में इनमें से essential fatty acids कौन सा है? Okay, so options are stearic acid, acetic acid, palmitic acid और gamma linolenic acid। ओके, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि असेंशियल फैटी एसिड्स होते क्या है। असेंशियल फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स होते हैं ह्यूमंस में या फिर किसी और एनिमल्स में जो हम बाहर से लेते हैं, मींस जो हम इंजेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उनको मैन्युफैक्चर नहीं कर पाती, लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है तो उसको हम बाहर से इंजेस्ट करते हैं। ओनली हमारे जो असेंशियल फैटी एसिड्स है वो कौन कौन से हैं? अल्फा लिनोलेनिक एसिड, दैट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड, और लिनोलेनिक एसिड, दैट इज ओमेगा 6 फैटी एसिड। और जो अदर फैट, यही हमारे बॉडी के लिए असेंशियल फैटी एसिड्स माने गए हैं। कौन से? अल्फा लिनोलेनिक एसिड जिसको बोलते हैं हम ओमेगा 3 फैटी एसिड, या फिर लिनोलेनिक एसिड जिसको बोलते हैं ओमेगा 6 फैटी एसिड। और जो अदर फैटी एसिड्स है वो कंडीशनली असेंशियल है। कंडीशनली असेंशियल मींस या तो हमारी बॉडी की डेवलपमेंट हो रही है वो तब असेंशियल होते हैं, या फिर हमें कोई डिसीज हो गई है पर्टिकुलर, उसके लिए हमें वो असेंशियल फैटी एसिड्स चाहिए। तो वो कौन कौन से होते हैं? गामा लिनोलेनिक एसिड या फिर लॉरिक एसिड। गामा लिनोलेनिक एसिड कौन सा होता है? ओमेगा 6 फैटी एसिड। और लॉरिक एसिड कौन सा होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड। या फिर एक और होता है पामिटोलिक एसिड, वो क्या है? मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड है।
तो अभी मैंने आपको बताया, तो हमारे इसमें आंसर क्या हुआ, गामा लिनोलेनिक एसिड। तो असेंशियल फैटी एसिड कौन सा हुआ मैमल्स में, गामा लिनोलेनिक फैटी एसिड। ओके, मैंने आपको कौन कौन से बताया असेंशियल, हमारी बॉडी में टू कौन कौन से हैं सबसे ज्यादा, अल्फा लिनोलेनिक एसिड और लिनोलिक एसिड, ठीक है। लेकिन जो कंडीशनली एसेंशियल है वो कौन कौन से हैं, गामा लिनोलेनिक एसिड, लॉरिक एसिड और पामिटोलिक एसिड। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A person suffering from the deficiency of visual pigment rhodopsin is advised to take more of. Options are radish and potato, apple and grapes, carrot and ripe papaya or guava and ripe banana. ओके, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। तो फिर A person suffering from the deficiency of visual pigment rhodopsin, सबसे पहले तो मैं समझते कि rhodopsin क्या है। ये विजुअल पिगमेंट है, मींस विजुअल पिगमेंट है हमारे विजुअल में हेल्प करता है। रोडोप्सिन क्या है, हमारा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे रॉड सेल्स में। और रॉड सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, रेटिना में। रोडोप्सिन में क्या होता है, 11 सिस रेटिनल होता है। 11 सिस रेटिनल क्या है, एक फॉर्म है विटामिन ए की। और प्रोटीन कौन सा होता है, ऑप्सिन। तो फिर हमने बचपन से पढ़ा भी है, हमारे विजन में कौन हेल्प करता है, विटामिन ए। और विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में होता है, विटामिन ए, कैरेट इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, इट मींस कैरेट में होता है। तो देखेंगे कैरेट किस ऑप्शन में है, सी। सो द आंसर इज कैरेट एंड राइप पपाया। आंसर इज कैरेट एंड राइप पपाया। ओके, एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। कैरेट एंड ड्राइप पपाया में क्या होता है, कैरोटीन होता है, जो फॉर्म है विटामिन ए की, ठीक है। और विटामिन ए ही चाहिए हमें फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन। रोडोप्सिन मैंने अभी आपको बताया एक प्रोटीन है जो कि रॉड सेल्स में प्रेजेंट होता है। और ये रॉड सेल्स में रोडोप्सिन क्यों होता है, रॉड सेल्स में रोडोप्सिन प्रेजेंट होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लैक एंड व्हाइट विजन। ओके, विटामिन ए, कैरेट और राइप पपाया क्यों है इसका आंसर, क्योंकि कैरेट एंड राइप पपाया आर द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। एंड विटामिन ए एक्टिवेट्स रोडोप्सिन। विटामिन ए क्या करेगा, रोडोप्सिन को एक्टिवेट कर देगा एंड सेंसिटाइज इट टू अल्ट्रावायलेट लाइट, और उसको सेंसिटाइज कर देगा अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द चीफ फंक्शन ऑफ बाइल इज टू। ये बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का, ये मोस्टली रिपीट होता ही रहता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पता होगा चीफ फंक्शन क्या है बाइल का, टू इमल्सिफाई फैट्स फॉर द डाइजेशन। एनसीईआरटी का बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ है। द चीफ फंक्शन ऑफ बाइल इज टू इमल्सिफाई फैट्स फॉर डाइजेशन। बाइल क्या है हमारा, बाइल जूस है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, ठीक है, और स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। और मेन फंक्शन क्या है बाइल जूस का, क्या करता है वो, एब्जॉर्प्शन करता है फैट्स का और फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस का। नॉट ओनली फैट्स का और फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस का। फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस क्या क्या है हमारे, जैसे कि विटामिन, विटामिन कौन कौन से, ए डी ई के, एडिक, ठीक है। इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हो, विटामिन एडिक, ए डी ई के आर द फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस। और क्या करता है बाइल का, और क्या फंक्शन है, इसी क्वेश्चन के साथ हम इसका सारा लर्न कर लेंगे, जिससे कि अगर इस टॉपिक से जरा भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको अटेम्प्ट कर पाए। तो फिर बाइल का और क्या फंक्शन है, इमल्सिफाई कर रहा है फैट्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, एड्स इन एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है। और क्या कर रहा है, फूड को एसिडिक बना रहा है, जो स्टमक, जो एसिडिक फूड स्टमक से आ रहा है उसको एल्कलाइन बना रहा है, जिससे कि एल्कलाइन क्यों बना रहा है, जिससे कि पेनक्रियाटिक एंजाइम्स अपना एक्शन कर पाए। क्यों बना रहा है एल्कलाइन, जिससे कि पेनक्रियाटिक एंजाइम्स अपना एक्शन कर पाए उस पे। ओके, समझ आया? सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A dental disease characterized by the molting of teeth is due to the presence of certain chemical element in the drinking water. Which of the following is that element? Options are mercury,
क्लोरीन, फ्लोरीन और बोरोन। ओके एक हमें डेंटल डिसीज हो गई है जो जो हमें कैसे पता चल रही है, बाय मोल्टिंग ऑफ टीथ। और वो किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल एलिमेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। हमारे ड्रिंकिंग वाटर में कोई सर्टेन केमिकल एलिमेंट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, हमारे टीथ के हो गए मॉल्ट, हो गए हैं, बेकार हो गए, सड़ गए हैं। तो फिर अब वो कौन से केमिकल एलिमेंट की वजह से हुआ है, हमें ये बताना है। ऑप्शंस क्या है हमारे, मरकरी, क्लोरीन, फ्लोरीन और बोरॉन। Yes, the answer is fluorine. Fluoride is the important mineral found in our teeth, bone and joints. And it play an important role in the formation of enamel of teeth also. हमारे enamel of teeth को बनाने में भी important role play करता है fluoride. लेकिन अगर हम excess of fluorine लेंगे, जैसे excess of everything is bad, अगर हम एक्सेस ऑफ फ्लोराइड लेंगे हमारे ड्रिंकिंग वाटर में या फिर फूड में, तो फिर वो हमें एक डिसऑर्डर कर देगा। क्या डिसऑर्डर कर देगा, फ्लोरोसिस। और फ्लोरोसिस किससे पता चलता है, या तो हमारा मॉटलिंग ऑफ टीथ हो जाएगा, या फिर वीक बोन्स हो जाएंगी हमारी, पेनफुल जो हमारे जॉइंट्स हैं उनमें पेन होने लगेगा। तो ये सब किसके कैरेक्टराइजेशन है, फ्लोरोसिस। ओके so now next move to our next question, that is, a young infant is feeding entirely on mother's milk, which is white in color, but the stools which the infant passes out is quite yellowish. What is this yellow color due to? एक यंग इन्फेंट है, वो एंटायरली मदर मिल्क पर फीड करता है, ठीक है। और छोटा बच्चा होता है घर में, जैसा कि आपने देखा होगा, सिर्फ वो मदर का मिल्क फीड करता है, मींस मदर का मिल्क लेता है, जो कि व्हाइट कलर का है, लेकिन जो स्टूल्स वो पास आउट करता है वो येलोइश होते हैं। तो ऐसा क्यों, जब वो खा एकदम व्हाइट रहा है तो स्टूल्स पास आउट किस कलर का कर रहा है, येलो। व्हाट इज दिस येलो कलर ड्यू टू, वो येलो कलर किसकी वजह से हुआ। So options are intestinal juice, bile pigments passes through bile juice, undigested milk protein casein, या फिर next last option is pancreatic juice poured into duodenum. Yes, so answer is B. Bile pigments passes through bile juice. अब देखो, जो वो बच्चे ने वो मिल्क पिया, वो ऐसा तो नहीं है बिल्कुल एज इट इज मिल्क पियो और वो तुरंत निकल गया, नहीं। हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हुई होंगी, बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस हुई होंगी, उसके बाद पास आउट हुआ ना, पूरा डाइजेशन का प्रोसेस हुआ, सारे स्टेप्स हुए, उसके बाद कोई चीज हमारी बॉडी से पास आउट हुई है। तो इसलिए तो ये वो येलो कलर के सब किस वजह से था, ड्यू टू द बाइल पिगमेंट्स, दैट इज बिलीवर्डिन एंड बिलिरुबिन, and these bile pigments are released in the bile juice। और ये bile pigments आए कहाँ से, ये bile juice के थ्रू bile pigments हमारी फूड में आ गए, जिसकी वजह से हमारे स्टूल्स क्या हो गए, येलो कलर के हो गए। ओके समझ आया। ओके सो our next question is, two friends are eating together on a dining table. One of them suddenly starts coughing while swallowing some food. This coughing would have been due to improper movement of। दो फ्रेंड्स एक साथ डाइनिंग टेबल पे खा रहे थे, उनमें से एक अचानक से क्या करने लगा, कफ करने लगा, खांसने लगा। वो जो कफिंग कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है, ड्यू टू improper movement of। ऑप्शंस आर डायफ्राम, नेक, टंग और एपिग्लॉटिस। yes, the correct answer is epiglottis। क्योंकि एपिग्लॉटिस क्या है, एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है जो हमारे फूड को प्रिवेंट कर रहा है कि वो ग्लॉटिस में, मींस जो हमारा विंड पाइप है उसमें ना एंटर कर जाए, उससे प्रिवेंट कर रहा है। तो अगर एपिग्लॉटिस उसका अगर खुला रह गया, मींस वो विंड पाइप को अच्छे से कवर नहीं कर पाया, तो हो सकता है उसका खाना फूड पाइप विंड पाइप में चला गया हो, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, कफ कर रहा है। ओके, ड्यू टू इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ एपिग्लॉटिस, the food might have reached the windpipe, which must have initiated the coughing to eject that food particles out. Is it clear to all of you? Okay, so now let's move to next question.
That is question number 8. The enzyme enterokinase helps in the conversion of. Yes, एनसीईआरटी का बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्टली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. कौन सा एंजाइम एंटेरोकाइनेस कौन से एंजाइम की हेल्प करता है इन द कन्वर्जन ऑफ? यस, द आंसर इज ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिनोजन क्या है? ट्रिप्सिनोजन कहाँ से आया? ट्रिप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम है that comes from the pancreatic juice which is activated by the enzyme enterokinase and it is enterokinase. और enterokinase कहाँ से आया? is secreted by intestinal mucosa which converts into active trypsin and then trypsin फिर क्या करता है? उसको turn एंड ट्रिप्सिन क्या करता है? उसको एक्टिवेट करता है अदर एंजाइम्स को जो उस पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं. पैंक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो उसमें से एक ट्रिप्सिनोजन भी होता है जो ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में और फिर वो अदर एंजाइम्स को भी क्या करता है? एक्टिव करता है. ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेनिन एक्ट्स ऑन. रेनिन किस पे एक्ट करता है? Milk changing casein into calcium paracasinate at 7.2 to 8.2 pH. Protein in stomach, fat in intestine or milk changing casein into calcium paracasinate at 1 to 3 pH. Yes, अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन एक पहले भी करा था. रेनिन क्या है? हमारा एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है डेट इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स. मैंने आपको पहले बताया था रेनिन कहाँ पे मिलता है? इन्फेंट्स में. और ये रेनिन क्या करता है? इट हेल्प्स इन द कोएगुलेशन ऑफ मिल्क. ये मिल्क को क्या करता है? कोएगुलेट करता है और ये इंपॉर्टेंट होता है इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑफ इन्फेंट्स. मैंने बताया था ना अभी स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है रैपिड पैसेज ऑफ मिल्क फ्रॉम द स्टमक. In the presence of calcium, renin changes irreversibly the casein of milk to paracasein, which is then acted upon by pepsin. Infants में क्या होता है? रेनिन सबसे पहले क्या करता है? सॉरी, रेनिन सबसे पहले क्या करता है? मिल्क चेंजिंग कैसीन इनटू कैल्शियम पैराकैसिनेट. मिल्क का जो प्रोटीन होता है कैसीन, उसको चेंज करता है इनटू कैल्शियम पैराकैसिनेट एट 1 to 3 pH. Okay, so our answer is option number D, that is milk changing casein into calcium paracasinate at 1 to 3 pH. Okay, समझ आ गया क्वेश्चन? So now let's move to another question, that is, and this is our question, this is our last question also. Which one of the following is the correct matching of a vitamin, its nature and its deficiency disease? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आपको मिल जाता है. इनमें से कौन सा सब करेक्ट मैचिंग है? विटामिन का, विटामिन बताना है, उसका नेचर वो मतलब किस टाइप का है. अभी मैंने आपको बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि विटामिन कौन सा फेट सॉल्युबल है, अभी मैंने आपको लर्न कराया था एक निमोनिक से. और इसका डेफिशिएंसी डिसीज. सो ऑप्शंस आर विटामिन ए फैट सॉल्युबल नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन के फैट सॉल्युबल बेरी बेरी, विटामिन ए फैट सॉल्युबल बेरी बेरी, या फिर विटामिन के वाटर सॉल्युबल पेलेग्रा. यस, सो राइट आंसर इज विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विटामिन ए फैट सॉल्युबल नाइट ब्लाइंडनेस. विटामिन ए फैट सॉल्युबल नाइट ब्लाइंडनेस. अभी मैंने आपको लर्न कराया था विटामिन ए डी ई के एडिक से लर्न कर लो. ये क्या है? हमारे वाटर सॉल्युबल फैट सॉल्युबल है, सॉरी, एडिक इज फैट सॉल्युबल. और हमारे बी और सी के हैं वाटर सॉल्युबल. तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया के लास्ट डी ऑप्शन, क्योंकि विटामिन के क्या दे रखा है इसमें? वाटर सॉल्युबल. रॉन्ग हो गया. और हमें ये भी मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस से वो होता है. रोडोप्सिन वाले क्वेश्चन में बताया ना, विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस से होता है. तो फिर आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विटामिन ए फैट सॉल्युबल नाइट ब्लाइंडनेस. ओके, सो आज के लिए इतना ही. बाकी हम डेली क्वेश्चंस करेंगे, डेली सीरीज लेके आऊंगी मैं आपको. एक दिन में ही एक नीट के लिए सारे क्वेश्चंस कराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है. तो हम डेली क्वेश्चंस करेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए. इसमें 2 से 3 क्वेश्चन
हमेशा आते ही आते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जैसे मैंने आपको कराए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी ये ना समझे बहुत इजी क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ऐसे ही हो गए, हलवा क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, लेकिन वहां पे क्या होता है एकदम से जल्दी जल्दी में हम इन क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं, तो इसलिए ध्यान से करें क्वेश्चंस को। और वीडियो को देखें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही आए। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।